नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट है गौशाला के बीच में से धुआन गांव से, जो कि सरवाल के नजदीक है। और ये लोहारू विधानसभा का एक हिस्सा है, ये गांव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से गौ माता लगातार इर्द गिर्द खड़ी है, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि गौ भक्त यहाँ पर पहुंच चुका है। राजवीर जी, सुबह से घूम रहे थे और कपड़े सफेद पहन के आए थे, ऐसे हो गए गाय गौ माता के बीच में रह के। अब भी गुड़ खिला रहे हो, मकर संक्रांति आज तो बड़ी मेरी किस्मत है कि इन गवों के उससे है ना कपड़े ऐसे हुए, तो मैं तो अपने आप को खुद किस्मत समझता हूँ कि आज सुबह से आप सुबह से साथ हैं, तो किस तरह से गवों के बीच में जाने का, उनकी सेवा करने का मेरे को जो मौका मिला है, उसके लिए मैं तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूंगा कि इस तरह से ही मेरे को है ना मौका मिलता रहे। तो ये तो बड़ी किस्मत की बात है कि गऊओं के बीच में रह करके इनकी सेवा करने का मेरे को मौका जो मिल रहा है। और मैं धन्यवाद करूंगा प्रधान जी का और पूरे गांव का, पूरी कमेटी का, कि उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया और सेवा का मेरे को मौका दिया। कई कई नेताओं के पास तो चक्कर काटने पड़ते हैं, और बड़ी बात है। चलो वो मैं तो नहीं कहूँगा कि पता नहीं कौन जहर लेने के लिए भी कई दिन चक्कर काटने पड़ते होंगे। सुबह एक बार यहाँ से निकल रहे थे, इन लोगों को पता चला, इनवाइट कर दिया तो आगे। यूँ वही बात है सुबह वाली की, थोड़ी सी तो आपस में इमेज वाली बात नहीं देखते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने आप को कोई बड़ा दिखाऊं। मैं इनका एक, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका बेटा, नौजवान साथियों का भाई हूं। एक परिवार है मेरा। सुबह से आप देख रहे हो मेरे परिवार में किस तरह से मान सम्मान, तो एक बहुत बड़ी बात है। इतना सम्मान मिलना परिवार में, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और पूरा हल्का लोहारू मैं अपना एक परिवार मानता हूँ। और एक परिवार जब सम्मान देता है तो उसका कोई ठिकाना नहीं होता। वो 5 लाख पीछे पड़ोसी गांव में दे आए, छोटी सी, हालांकि उन्होंने भी इनवाइट नहीं किया था, बिना इनवाइट करे। आज तो मकर संक्रांति पे मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या घुसा हुआ है, लेकिन आज ही कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है कि राजवीर फटिया आपके साथ खड़ा है। और यहाँ के अगर पहले प्रधान थे यहाँ पे जो सेवा करते थे, उनको भी जानते हैं, उनको भी मिस कर रहे हैं। तो गौ सेवा के प्रति इनका जिस प्रकार से मन था जी, जिस प्रकार से मन है, उसके बारे में क्या कहोगे? मेरे तो पहली बड्डा था प्रधान, मैं उससे छोटा था, वो मालिक ने प्यारा कर लिया। मारे तो फटिया साहब से पहली भी बात हुई थी, और आए थे ख्यालम जिद हुई थी, मारा आए थे गौशाला में, जिद भी मारा चंदा दे ही गया। अरे भी हमें तो खुश था, खूब बढ़िया। मैं जाके आया था दफ्तर में, धन्यवाद खूब दिया मेरे को वो, और आप फोन कर दिया गया। आज भी 5 लाख रुपए का अनुदान जिस प्रकार से। अच्छा, एक बात कहूंगा, ये समाज सेवी नहीं होते तो ये गौशालाएं चल पाती है, नहीं चल पाती है? एक आदमी चला सकता है? नहीं, हमारा काम चलाओ जी सारा चुकत। हाँ, अगर ये लोग ना हो, जैसा आप अकेले चला सकते हो गौशाला? या जरूर चले जी, हमारे तो साहब आए फटिया चेयरमैन साहब अन चलाई है ये तो सभी के सहयोग से चलती है। गौशाला और मंदिर जो होते हैं वो सभी के सहयोग से ही चलते हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि पूरे गांव का योगदान होना चाहिए। चाहे वो, मैं नहीं कहता कि भाई लाखों रुपए दे के कोई योगदान होता है, अपने कोई हाथ से भी सेवा कर सकता है, कोई 1 रुपया दे के भी दान कर सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन श्रद्धा हमारे दिल में कहीं ना कहीं हमारी गौ माताओं के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए। और वो श्रद्धा मैं समझता हूँ आज हल्का लोहारू के हर गाँव में बनी हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। साहब, मैंने सुना आपके लोग शुरू में सुबह सुबह बातें कर रहे थे, शायद 2-3 बजे तक का आपका टाइम था, और आप शाम के, मतलब रात हो गई, हमने लाइट ऑन कर ली इस हिसाब से। तो फिर वो काम सारे भूल जाते हो फील्ड में आने के बाद, लोगों के बीच आने के बाद? वो फिर इतनी जहाँ प्यार प्रेम जब मिलता है, जो उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि भाई वो काम याद रहेंगे, वो फिर भूलने ही पड़ते हैं। और वो एक श्रद्धा भाव जहाँ बढ़ता है ना, वहाँ फिर काम कुम सब भूल ही जाते हैं। चेयरमैन साहब, एक बात और करूंगा। परसों 2-4 दिन पहले मैं देख रहा था कि एक गौशाला में कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ पे लोग लाखों में अनुदान दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा कि अब राजवीर फटिया करने लगा है तो भीड़ लग गई उस दिशा में, और गौ माता को इसका एक, मतलब यूँ मान लो कि पॉजिटिव पॉइंट ही मिल गया कि राजवीर फटिया जी ने शुरुआत करी और थोड़े थोड़े और लाइन में जुड़ने लगे। होता है ऐसा, मैंने बहुत बार देखा है। एक बार कहीं किसी प्रोग्राम में मैं जब जाता हूँ तो एक बार शुरुआत करने की बात होती है, और शुरुआत करने के बाद वहाँ पर लाइन लग जाती है। कई बार मेरे से कहते हैं कि चेयरमैन साहब, हमारे गांव की, जैसे सुहासड़ा गांव की बात करूं मैं, आज से तकरीबन 4 साल पहले वो मेरे पास फ़ोन आया, मैं बाहर था कहीं, कि जी गांव से हम सब दुखी भी हैं और गौएँ भी दुखी हैं, तो आप अगर एक तूड़े का ट्रक भिजवा दो
तो हमारे को है ना एक हम बाढ़ करके और उसमें उनको रोक करके और व्यवस्था कर दें। मैंने एक तूड़े का ट्रक डलवाया था, आज उस गौशाला की आप दशा देखोगे तो 4 चांद लगे हुए हैं। तो एक ये जो जहाँ शुरुआत करने की बात होती है, और मैं समझता हूँ कि मैंने जहाँ भी खड़ा होकर के कुछ ऐसी शुरुआत की है, वो भगवान की असीम कृपा रही है कि वहाँ पर 4 चांद लगे ही लगे हैं। और उसी का ये उदाहरण है कि आज गांव-गांव में आज हमारे गौशालाएं खुल रही हैं। खेलों के जो ग्राउंड थे वो 20-20 साल से कोई खेल ही नहीं हुए थे। नौजवान साथियों को आज शाम के टाइम देखोगे तो सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, खेल खेलते हैं। और जिन ग्राउंडों में बिल्कुल बटोड़े लग चुके थे उनकी सफाई हुई है। तो मैं समझता हूँ एक हल्का लुहारू में एक ये चाहे बहन बेटियों की बात आई हो, चाहे कोई और बात आई हो, तो एक नई शुरुआत है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और इससे मेरे को बहुत दिल में इतनी खुशी मिलती है कि रात को इतनी बढ़िया नींद आती है। वो इन गवों नींद की गोली लेनी नहीं पड़ती हरियाणा में। नींद की गोली तो भगवान की कृपा से मेरे को है ना, आज तक कभी गोली तो कोई लेनी नहीं पड़ी। और बड़ी डोज ये ले रहे हो। हाँ, सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि गौ माता का जो आशीर्वाद है, जहाँ पर गौएं दुखी होती हैं। आज आप मेरे साथ ही थे गौशाला में, जब हम गए थे तो देख रहे थे कितनी दशा, बुरी दशा थी उस गौशाला की। गौएं सर्दी से मर रही थी। तो मैं वहाँ क्यों नहीं करता, जहाँ तक भी मेरी कोशिश होगी तो मैं निकल नहीं सकता इस माहौल को देखते हुए। मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह का माहौल को देख करके और चुपचाप निकल जाऊं। तो उसमें मेरे को कोई बड़ा जलसा या बड़े लोग इकट्ठे करके या ऐसा कुछ उसमें मिलता नहीं। बल्कि कुछ कह रहे थे कि भाई अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं लिया था, आगे करेंगे। महा कोई नहीं, 2 मिनट चलते देखते तो हैं एक बार। तो देखा तो वहाँ दशा कुछ बुरी थी। तो आज गांव वाले कितने खुश होंगे कि वैसे तो मैं यहाँ है ना 2 घंटे से बैठा था, सच बताऊं तो। और लोगों के मैं विचार सुन रहा था, बाहर निकलने वाले 2 लोग कह रहे थे कि यार राजवीर फटिया अब नहीं आएंगे, रात होगी। तो एक आदमी कह रहा ना आएगा पक्का। तो क्या इतना भरोसा था? बोला चल रात हो जाए लेकिन आएगा पक्का। आएगा जी, मैं कही थी बात तो सब ने आएगा। मंगो लेट हो सका है, घंटा 2 घंटा आएगा। बाट देख के गए हैं सब। अच्छा चलो, वो तो आप बिजी हैं, दूसरी गौशाला है, कहीं ना कहीं गौशाला के ही काम में लगे रहते हैं। एक बात बताओ, आपको सूचना भी मिल गई थी कि वहाँ पे भीड़ नहीं है और फिर भी आप आए हो, तो मतलब भीड़ पे आ रही इतनी मायने नहीं रखती जब गाँव आता हो। भीड़ का कोई मायने नहीं रखता। मैं जहाँ तक समझता हूँ, लोग कहते भी हैं कि बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे जी, बाद में आना। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। मैंने कभी भी किसी को 4 बार नहीं बुलाया। अगर फ़ोन पर भी किसी का कोई संदेश आता है तो उतना ही मान सम्मान मेरे दिल में रहता है कि चाहे वो मेरे से पर्सनली मिलें या वो फ़ोन पे बात करें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि 4 में चक्कर कटवा करके इनके फिर मैं कुछ करूं, तो ये कोई मेरे को शोभा नहीं देता ऐसा। अच्छा, युवा हो, इस गांव के हो, और युवा कैसे देखता है आज की लोहारू की राजनीति की बात करें या जो राजनीति कर रहे हैं जिस तरीके की, उनमें से कैसे तलाश होगी अब की बार युवाओं की कि अब की बार पॉजिटिव पॉइंट पे ही नजरें टिकेगी? युवाओं की बात सुनने वाला लोहारू के आज तक कोई आया नहीं जी, भाई राजवीर फटिया को छोड़ के। उन्होंने पहली बात तो युवाओं के लिए ग्राउंड साफ करवाया। युवाओं की कोई दिक्कत हो, चाहे वो लड़कियों की बसों की समस्या हो, युवाओं की खेल की समस्या हो, हर चीज पे फोन करती है राजवीर सिंह फटिया तैयार मिलते हैं। इसी गांव से हो और गौशाला में इस प्रकार से राजवीर फटिया जी पहले भी आए हैं या जुड़े रहे इस गौशाला के साथ हैं? हाँ जी, मतलब समाज के काम में राजवीर फटिया जुड़े रहे हैं। और जो हमारे जो अपने हरियाणा राज्य में जो मंत्री संतरी हैं उनको काम लगा दिया, इन्होंने काम करना सिखा दिया। बगैर चुनाव लड़े, बगैर विधायक हुए ये समाज का काम करते हैं। तो हमारे मंत्री संतरी सब काम लग गए। आगे एक मतलब सार्वजनिक आदमी जो काम करता है तो हम मंत्री रहते हुए काम क्यों नहीं कर सकते? तो इन्होंने काम की आदत डाल दी है। किस प्रकार से देखते हो बुजुर्ग और समझ जाते हैं कि कौन व्यक्ति सही है, कौन भला है, कौन बुरा है, कौन हमारे भले की बात करेगा? तो कैसे समझ आता है कि राजनीति के वक्त या वोट डालने के वक्त ये व्यक्ति अब की बार हमारे लिए सही सिद्ध होगा? और राजवीर फटिया जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, इसको राजनीति से जोड़ के देख रहे हैं ये आसपास के गाँव वाले, या फिर इसको यूँ समझ रहे हैं कि भला आदमी और गौों के लिए काम कर रहा है? हाँ, भला आदमी समझ के जुड़ रहे इसके साथ है। और ये तो ऐसा है जी, गाड़ी लाऊंगा 10 लाख की, 15 लाख की, उसका मैं बैटरी का तारेट के स्टार्ट नहीं होगी और कोई और तेल की कमी होगी तो स्टार्ट नहीं होगी। तो राजवीर फटिया तो एक फ़ोन के साथ स्टार्ट है जी। हाँ, हमारे लिए यूँ मान लो कि टेक्निकल चीजों में खराब भी हो सकती है, राजवीर फटिया में खराबी नहीं हो सकती जी। हाँ जी, भरोसा आँख मूंद के करने लगे लोग। क्या भरोसा है जी, पूरा भरोसा है जी।
चुनाव के काफी दिन पड़े हैं जी अभी तो। कितना दिन पड़ा जी, पूरा भरोसा है। ऐसा बनाए रखेंगे। हाँ, पूरा जी, पूरा जी। और एक और हैं रामतार मास्टर जी हैं, और रामतार आर्य के नाम से काफ़ी फेमस हैं, और बात करते हैं जब मंच पर तो सामाजिक बातें ही करते हैं और सोशल बातें जिस तरीके से होनी चाहिए। और आज ये भी गुड़ खिला रहे हैं, और साथी हैं राजवीर फटिया जी के। गौशाला के ही चक्कर लग रहे हैं। आज तो पूरी मकर संक्रांति सुबह से शुरू हुई थी और शाम तक ऐसे ही चल रहा है जी। भाई साहब ये लगातार जो है ना प्रतिदिन का कार्यक्रम है, चाहे वो गौशाला का हो। आज तो मकर संक्रांति है तो उसके उपलक्ष्य में ज़्यादातर गौशालाओं का या खेलों का कार्यक्रम रहे हैं। लेकिन राजवीर फटिया जी हल्के में जब भी होते हैं, और अमूमन वो जो है ना महीने में 10 दिन से ज़्यादा समय यहाँ लगाते हैं, 15 दिन भी लगा देते हैं। मतलब कि 15 दिन कमाने के लिए जाते हैं और फिर यूं सोचते हैं कि इस गौशाला में 5 लाख देने, इस गौशाला में 10 लाख देने। अब 3 दिन पहले मंडोली कार्यक्रम था, मंडोली कलाग्राम में। भाई साहब नहीं पहुँच पाए वहाँ राजवीर जी। राजवीर फटिया की टीम गई है, और टीम अकेली ये नहीं है कि भाई ऑफिसों से है, हर गांव में टीम है, और वहाँ भी 5 लाख रुपए गौशाला के लिए दे के आए। फोन पे बातें हो गई कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया कि आप वहाँ वो गौ भगत हैं, उनकी इच्छा रहती है कि गौओं के लिए और बेटियों के लिए जितना दिया जाए उतना थोड़ा है, और लगातार लगे रहते हैं वो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब मैं बीधुआन गांव में खड़ा हूँ जो कि सिरवाल के नज़दीक और सिवानी में ही आता है। ये लोहारू विधानसभा का एक गांव है बीधुआन, और इस गांव में भी आप गौशाला में देख रहे हैं लगातार यहाँ पर युवा हैं और दूसरे लड़के हैं, वो राजवीर फटिया जी के साथ मिलकर। और आज वक्त बदलने लगा है, लोगों को समझ आने लगा है कि किस तरीके की राजनीति करनी चाहिए, और राजनीति में भी पॉजिटिविटी हो तभी बदलाव आएगा। राजवीर फटिया को देख के आज के युवा और नेता भी बदल जाएंगे, शायद ऐसा कयास लगाया जा रहा है। गौशाला में रात का समय हो चुका है, फिर भी यहाँ पर मौजूद हैं गौ माता के बीच में, और गाय देखिए किस तरीके से, ये देखिए कितनी वैसे समझदार प्राणी होते हैं। और मैं बात करूँगा और किस तरीके से यहाँ पर मैं गौ माता के बीच में लगातार ये कवरेज कर रहा हूँ। समझदार प्राणी है, और राजवीर सिंह फटिया ये चीज़ समझता है कि गौ माता के अंदर ही सब शक्तियाँ विद्यमान हैं। गौ माता हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेवारी है, जिसकी हम सेवा करेंगे, इसलिए रातों तक वहाँ मौजूद रहते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।